सूबेदार फौजी अपने बेटे की दर्दनाक मौत के इंसाफ के लिए लगा रहा अधिकारियों से गुहार। नहीं की जा रही है कोई कार्रवाई। आम जन की कौन सुनता होगा जब भारत देश का एक सूबेदार फौजी अपने बेटे की दर्दनाक मौत के इंसाफ के लिए अधिकारियों से गुहार लगा रहा है और उनके चक्कर काट रहा है। एक हफ्ते बीतने के बाद भी परिजनों को ना तो इंसाफ मिल पाया है और ना ही कोई सुरक्षा। खबर रीवा जिले से है, जहां रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र अंतर्गत रामनई पहाड़ के बगल में एक जगह भरे पानी में भारतीय सेना में पदस्थ सूबेदार फौजी के बेटे का शव देखने को मिला। यह हादसा 15 अगस्त के दिन घटित हुआ था। सूबेदार नरेंद्र द्विवेदी के पुत्र दिव्यांशु द्विवेदी का उसके कई दोस्त स्कूल ले जाने के बहाने घर से ले गए, लेकिन बाद में उसका शव मिलने की खबर जैसे ही घर वालों को हुई तो उनके होश ही उड़ गए। इसकी जानकारी संबंधित थाने की पुलिस को दी गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर अग्रिम कार्रवाई की, लेकिन इस घटना के पीछे कारण क्या है, इस पर कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की गई है। परिजनों का कहना है कि दिव्यांशु द्विवेदी की हत्या की गई है, जिसकी जांच पुलिस द्वारा नहीं की जा रही है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि एक हफ्ते बीत गए, वे अधिकारियों से इस मामले को लेकर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिव्यांशु द्विवेदी को 15 अगस्त की सुबह 6:30 बजे स्कूल ले जाने के बहाने उनके दोस्त श्वेत तिवारी, ध्रुव शर्मा, शिवांशु शर्मा, सुधांशु चौधरी आए, उसे गाड़ी में बैठा कर ले गए। कई घंटे बीतने के बाद जब दिव्यांशु लौट कर नहीं आया तो उसकी बहन आरती द्विवेदी लगातार श्वेत तिवारी को कॉल करती रही, लेकिन ये सभी दिव्यांशु की बहन को 11 बजे सुबह से लेकर कई घंटों तक गुमराह करते रहे। कहीं पेट्रोल भरवाने की बात बोलते तो कहीं कुछ बहाना करते रहे। बताते हैं कि जब आरती द्विवेदी श्वेत तिवारी के घर जाकर जब जोर जोर से पूछने लगी और कहने लगी कि मेरे भाई को तुम ही ले गए हो, बताओ कहाँ गया, लेकिन श्वेत कुछ बताने को तैयार ही नहीं हो रहा था। तब आरती के पुलिस में रिपोर्ट करने की बात कहते ही उसने पहाड़ी के पास उसे पत्थर मारने की बात बताई। इस बात की जानकारी पुलिस को जैसे ही मिली, घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने शव पानी के अंदर से बरामद किया है। परिजनों का यह भी कहना है कि दिव्यांशु पानी से हमेशा डरता था और कभी भी नदी तालाब में जाने को तैयार नहीं होता था। बावजूद उसके दोस्त उसे पहाड़ी की ओर ले गए और इस तरह का कृत्य उसके साथ किया गया। परिजनों का आरोप है कि उसके पुत्र की हत्या की गई है और हत्या करने वाले अब खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस बात को लेकर सूबेदार फौजी के परिजन अपने बेटे के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगातार अधिकारियों से लगा रहे हैं और थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई अभी तक नहीं कर रही। मेरा नाम है सूबेदार नारायण प्रसाद द्विवेदी। क्या घटना हो गई है? घटना हो गई, मेरे बच्चे को पानी में उसको पता चला है कि डूब करके ख़त्म हो गया, लेकिन उसके साथ में जो उसकी घटना है तो घटना में पूरी 100% डाउट ये है कि उसका अपने आप डूब के डेथ नहीं हुई है, क्योंकि वो उसको तो मैं बचपन से जानता हूँ, पानी से उसको काफ़ी डर था। और मैं इस समय जम्मू कश्मीर से गया था सीधे जार सेंटर रिकॉर्ड में अपने पेंशन के कार्रवाई के लिए। तो मेरे को 4 बजे के आसपास सूचना मिली कि लाला मिल नहीं रहा है और यहाँ पर उसके कपड़े उपड़े कुछ बैग वगैरह दिखाई दिए। फिर थोड़ा देर में पता चला कि उसका डेथ बॉडी पानी से निकाली गई है। फिर जो वहाँ पर घर के परिजन थे तो वहाँ पर रायपुर थाने के अंतर्गत आता है, तो वहाँ उन्होंने सूचना दिया। सूचना देने के बाद में फिर उसका अस्पताल में बॉडी भेजी गई। अस्पताल से फिर पोस्टमार्टम हुआ और इसके बाद रिपोर्ट का पता चला करते थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आगे कुछ क्या कार्रवाई हो रही है। तो बताया कि कुछ अभी पीएम रिपोर्ट आने के बाद भी आपको कुछ बताया जाएगा। और आज 5-6 दिन हो गए, अभी तक कोई उसका वो नहीं हुआ है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि इसका पुलिस के पास कई तरीके होते हैं उसको, जो उनके पास में जो बता 3-4 लड़कियों को उन्होंने पकड़ के रखा जो उनके साथ में गया था। तो हमें तो ऐसा लगता है कि उन्होंने उससे सही तरह से बयान नहीं ले पा रहे हैं, या तो उनको प्रशासनिक दबाव है, राजनीतिक दबाव, कोई न कोई उनके पास दबाव है। नहीं तो सच उगलवाने के कई एक तरीके होते हैं, जो कभी तक सच वो क्लियर हो जाना था और अगली पूरी कार्रवाई जो होना चाहिए तो हो जाना था। तो कहीं ना कहीं तो हमें लग रहा कि बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है।
तो कि रायपुर पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर पा रही है। तो अब देखने में तो ऐसे लग रहा है कि निष्पक्ष जांच नहीं हो पा रही है, क्योंकि अगर निष्पक्ष जांच होती तो अभी तक क्लियर हो गया होता, क्योंकि कोई ऐसे छोटा मोटा केस नहीं है, डेथ केस है। तो इस केस में जो है तो उन लोगों ने इंटरेस्ट कम ले रहे हैं। क्यों कम ले रहे हैं अब ये तो हम नहीं बता सकते, इनको कोई दबाव है कि क्या है, अब यही लोग जाने। अच्छा, आप सेना में हैं? तो मैं इंडियन आर्मी में हूँ, जाट रेजिमेंट में हूँ और जम्मू कश्मीर में डिप्लाई हूँ। और इसके बाद हमारा अब नौकरी लास्ट चल रही, तो उसके लिए मैं रिकॉर्ड में अपना गया था पेंशन के लिए, जो जाट रेजिमेंट का सेंटर बरेली में है, यूपी में। क्या चाहते हैं कि इस मामले की अब जांच उच्च तो अधिकारियों से होनी चाहिए? इस मामले की जांच उच्च अधिकारियों से होना चाहिए, और भी जो भी जांच का बड़े बड़े तरीके हैं, सीबीआई जांच हो गया, क्राइम ब्रांच की जांच हो गई, ये सब जांचें हो करके हमें ये नहीं वो है कि किसी को बेगुनाह आदमी को पनिशमेंट मिले। लेकिन अगर गलती किया तो गलती को कई तरीके होते हैं सच उगलवाने के, उन तरीकों को अपना करके उनको हार्ड से हार्ड पनिशमेंट मिले। और मैं तो ये चाहूँगा अगर उन्होंने जैसा किया वैसा उनको पूरा उनको पनिशमेंट होना चाहिए। कुल मिला के आपको न्याय मिलना चाहिए? हमें न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने देश की सेवा की, 30 साल सेवा किया है और इसका ये नतीजा मिला है, और प्रशासन कोई मदद नहीं कर रही है। दो लड़कियां। क्या हुआ था सुबह से घटना आपके यहाँ बालक के साथ? सुबह से घटना उसके साथ यही हुई कि वो स्कूल जाने के लिए बोला था, मैं कभी उसको झंडारोहण में नहीं जाने देती थी, घूमने के डर से कि कहीं इधर उधर घूमेगा। और उस दिन बोला मम्मी जाने दीजिए, आज तक मुझे कभी आप स्कूल नहीं जाने दी 15 अगस्त में, इस बार मैं चला जाऊँ मम्मी। तो मैं सोची हो गया, बड़ा हो गया है जाने। अब बोला मेरे दोस्त लोग आएंगे मुझे लेने, मुझे पता नहीं था कौन कौन आएंगे। बहुत देर से तैयार होके बैठा था, फिर वही 2 लड़के आए। वो कौन, उनको मैं पहचानती थी, बच्चों को हमेशा आते जाते थे। ध्रुव वही स्रोत बोल कि ये चले जाओ मम्मी इसके साथ। मैं बोली चले जाओ, हो गया, पर टाइम से आना लल्ला, जब सब बच्चे आएंगे तो तुमको ना देखूंगे टेंशन होगा, उससे पहले आ जाना। कि मम्मी मैं 11 बजे आ जाऊँगा। तुम बोली ठीक है आ जाना बेटा। अब गया जहाँ तक वहाँ तक मैं देखी तो पैदल ही गया, हमारे घर से जितनी दूर तक रोड दिखती है। फिर कहाँ से वो गाड़ी बैठा मैं नहीं जानती। जब 10 बजे वो नहीं आया तो तब से मैं तड़फड़ाने लगी, नहीं आया। जब नहीं आता था तो मैं तुरंत ही इधर उधर उसको ढूंढने लगती थी। ये बच्ची 2 बार इधर उधर गई, फिर उनको फ़ोन लगाई, बच्चों का नंबर था हमारे पास, वो रखा था चिट में लिख के।